फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी 25 अगस्त की, उनका हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हमारी जो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The two research reports of the Indian Association of Parliamentarians and Population and Development (IAPPD), namely Status of Sex Ratio at Birth in India, that describes about the imbalance in the number of females and males in the population and elderly population in India's status and support systems, which highlights the issues of elderly population in the country and states some useful recommendations to improve their plight, has been released by whom। बेसिकली इतना ही कह रहे हैं कि दो रिपोर्ट्स आई थी। एक ये रिपोर्ट किसकी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट्स का नाम था स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया। ये बेसिकली इसकी बात करता है कि जो भी इम्बैलेंस है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स में, उसकी बात ये करता है। और एक रिपोर्ट है एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली इसमें एल्डरली पॉपुलेशन की जो भी इशूज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है और उनके लिए यूज़फुल रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और बात ये कही जा रही है कि ये जो दोनों रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किसने किया? तो इसको रिलीज़ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसको रिलीज़ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। हाल ही में एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये एक नेशनल लेवल प्रोग्राम था जिससे कि प्योर साइंस को पॉपुलराइज किया जाए अमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 to 11, और इसको लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और इसको किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था। एक बुक आई थी जिसका नाम था कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ये बेसिकली जो 3 years ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू, इनका 3 years ऑफ ऑफिस है, उस पर ये बुक लिखी गई है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। और इसका वर्जन इस बुक का लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। इस बुक का वर्जन लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये हैं हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह कौन है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, गुजरात। इन्होंने हाल ही कुम्हार सशक्तिकरण स्कीम के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉटर व्हील्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था गुजरात में ही। थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इसको जो है इन्होंने लॉन्च किया था। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, ये किस एक्ट के तहत आता है? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत ही आता है। और इस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, इसको जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ही। A new scheme promotion of intensive aquaculture through introduction of biofloc technology during the year 2020-21 has been launched by which of the following states। ये स्कीम है ये बेसिकली फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जो फ़िश फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। नाम है प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। और ये किस स्टेट की स्कीम है? तो ये उड़ीसा स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो हाल ही में अमृत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो उड़ीसा ही रहा है। नुआखाई फेस्टिवल, ये भी उड़ीसा का ही फेस्टिवल है। इसको गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नाम है नुआखाई फेस्टिवल, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है आदि परुक्कू, और ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। आदि परुक्कू को तमिलनाडु में मनाया जाता है, और नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? इसको उड़ीसा में मनाया जाता है। और बात करी जाए अगर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने CM जगन, यहाँ YSR जगन मोहन रेड्डी, और अगर यहाँ के बात करें आंध्र प्रदेश ने क्या क्या काम किया, तो इन्होंने हाल ही में एक UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज लॉन्च किया था विलेजेस में। और ये जो पेमेंट सर्विसेज है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के साथ इनको टेकअप किया गया है। और ये जो UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है, इसको किस स्टेट ने कहा जाए लॉन्च किया है विलेजेस में? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 इंटरनेशनल FMCG कंपनीज के साथ जो है MOU साइन किया था। ये कौन सी कंपनीज हैं? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिससे कि मार्केटिंग को और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया जाए,
जिससे कि एम्पावर किया जाए विमेन को इकोनॉमी में। उसके लिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, इन्होंने 3 MCG इंटरनेशनल FMCG के साथ इन्होंने MOU साइन किया था। वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। केरला की बात की जाए तो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं KK शैलजा, जिनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था फॉर टैकलिंग कोविड-19। और कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो स्कीम्स हैं वो हैं, एक तो स्किल कनेक्ट फोरम है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की है, और एक इन्होंने वीवर सम्मान योजना भी लॉन्च की थी कर्नाटका गवर्नमेंट ने ही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड निरामान मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। ये निरामान मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसको किसने लॉन्च किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अच्छा, हाल ही में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने MOU साइन किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के साथ, आयुर्वेदा के साथ, जिससे कि आयुर्वेदिक मोड को जो है एक्सटेंड किया जा सके फॉर प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए आयुर्वेदा को जो है एक्सटेंड किया जा सके। और ये सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी ये AIIA प्रोवाइड करेगा मोबाइल यूनिट के थ्रू, जिसका नाम है धन्वंतरी रथ। और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने MOU साइन किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA के साथ। और क्या किया था, DRDO ने क्या किया था, हाल ही में डेवलप किया था UV ब्लास्टर, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया था लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, लैस्टेक ने, जो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था IIT बॉम्बे के और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ, जिससे कि स्मॉक टावर कंस्ट्रक्ट किया जा सके कैनॉट प्लेस पे। और महाराष्ट्र की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के पहले तो चीफ मिनिस्टर बोले तो कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी को अब एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द राज्यपाल, एज द गवर्नर ऑफ गोवा। तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज जो है इनके पास है। और अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक की, तो वो मेघालय के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री शहरी पथ उत्थान व्यवसाय उत्थान योजना, ये कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही योजना है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो यहाँ के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया। और लालजी टंडन के नाम पे रोड्स का नाम रखा है लखनऊ ने, जो कि उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में क्या किया गया, जो भी रोड्स हैं, कुछ एक रोड्स हैं जिनका नाम लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी नवीन छतरी रोजगार योजना, इनकी बिल्कुल हाल ही में लॉन्च की हुई योजना थी। और स्टार्टअप पॉलिसी 2020 भी इन्होंने ही, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कैमरॉन वाइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कैमरॉन वाइट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये है क्रिकेटर। ये क्या है, ये एक क्रिकेटर हैं। और बात करी जाए कैमरॉन वाइट की, तो ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। A book titled Who Painted My Last Red that has been authored by whom। ये जो बुक है द Who Painted My Last Red, इसको किसने जो है लिखा है, तो ये बुक है श्री अय्यर की बुक है। किसकी बुक है ये, श्री अय्यर की। अच्छा, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं अभी, तो इसमें टेनिस है यहाँ पे। अभी हाल ही में एक टेनिस प्लेयर थी इनका नाम था एंजेला बक्सटन, और इनका निधन हो गया। और ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी, एंजेला बक्सटन इनका नाम है। और क्रिकेटर एक और हैं जिनका नाम है लॉरा मार्श। लॉरा मार्श ये एक क्रिकेटर हैं, और इनका जो है क्या, ये इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, रिटायरमेंट लिया है। और ये इंग्लैंड से क्रिकेटर हैं, लॉरा मार्श। अच्छा, हु पेंटेड माई लास्ट रेड, ये किसकी बुक है, श्री अय्यर की बुक है। एक बुक थी हाल ही में जिसका नाम है दिल्ली रियॉर्ड्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। ये बुक लिखी थी मोनिका अरोरा ने, इनके साथ प्रेरणा मल्होत्रा और सोनाली चिटालकर ने भी इन तीनों ने मिलकर ये बुक लिखी थी, जिसका नाम है दिल्ली रियॉर्ड्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। एक बुक थी फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, और ये बुक किसकी है, ये 1972 टू 2020 ये बुक किसकी है, ये बुक लिखी है ए सुब्रमण्यम ने, अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इस बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम करके नाम है, थोड़ा सा शायद इंडियाज वॉर 1972 करके इस बुक का नाम है, और अर्जुन सुब्रमण्यम की ये बुक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सुब्रमण्यम जयशंकर की, पहले तो ये हैं कौन, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, राज्यसभा MP हैं गुजरात से। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये किसकी बुक है, ये है S जयशंकर की ये बुक है। एक बुक थी द एंड गेम, वो एंड गेम ये लिखी थी S हुसैन जैदी की ये बुक थी। द इकाबॉग ये किसकी बुक है, ये बुक है JK राउलिंग की बुक है द इकाबॉग।
इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 वॉज कमीशन इन, ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 इसको कमीशन किया गया था चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में इसको कमीशन किया गया था। अच्छा, हाल ही में एक स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सी फूड एक्सपोर्ट के लिए इस लेबोरेटरी को सेटअप किया गया था। कहाँ पे? इसको गुजरात के पोरबंदर में इस जो है इसको सेटअप किया गया था। ये लेबोरेटरी है स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सी फूड एक्सपोर्ट के लिए इसको बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है गुजरात के पोरबंदर में। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ है, ICGS 454 इसको भी जो है लॉन्च किया गया है, सूरत में इसको लॉन्च किया गया है ICGS 454। The International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition has been observed on dash by UNESCO। तो यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन कब मनाते हैं? तो ये दिन मनाते हैं 23 अगस्त को। Which of the following has announced a new initiative called the Anywhere School? Anywhere School ये नया इनिशिएटिव है, ये किसने जो है अनाउंस किया? तो ये अनाउंसमेंट किया था गूगल ने, इसको अनाउंस किया था गूगल ने। अच्छा, गूगल ने हाल ही में कर्मो जॉब ऐप भी लॉन्च किया था, ये भी गूगल ने ही लॉन्च किया था। Chamber of Marathwada Industries and Agriculture CMIA has partnered with which of the following to establish COVID-19 help desk to facilitate MSMEs, micro, small and medium enterprises? Basically Chamber of Marathwada ने Industries and Agriculture CMIA ने क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, जिससे कि COVID-19 हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया जा सके MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। तो इन्होंने जो है ये किसने काम किया है, इसके लिए चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA ने पार्टनरशिप की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, UNDP के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो कौन है? उनका नाम है दिया मिर्जा और इनका टर्म एक्सटेंड हुआ था कुछ महीनों पहले। रेड डॉट चैलेंज के लिए मानुषी चिल्ड्रन ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? इन्होंने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन की थी। The World Health Organization has invited countries to join its COVID-19 vaccine Global Access COVAX facility by August 31, 2020. This has been done to provide rapid, fair and equitable access to COVID-19 vaccines worldwide. WHO is headquartered at। बात ये कही जा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीज को इन्वाइट किया था कि वो COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस इसमें जो है इसको ज्वाइन करें, कोवैक्स को ज्वाइन करें अगस्त 31, 2020 तक, जिससे कि क्या किया जाए, सब सारी ही वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इक्विटेबल एक्सेस मिले कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, वो उनको इक्विटेबल एक्सेस करें। तो इसके लिए और बात ये की जा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। और बात की जाए अगर न्यूयॉर्क की, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर कह रही हूँ मैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और डेविड मलपास है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। और अगर बात करें हम लोग मनीला में, तो मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक, मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ADB से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक ये है कि अशोक लवासा जो कि वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स थे ऑफ इंडिया, उनको जो है अपॉइंट किया गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभालेंगे अशोक लवासा। और इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। और इनकी जगह जो है अब इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे अशोक लवासा की जगह, उनका नाम रहेगा राजीव कुमार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहा। Sofia Popov was in news recently. She is related to which of the following sports? तो सोफिया पोपोव ये न्यूज़ में थी हाल ही में, और इनका जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये जर्मन गोल्फर हैं। ये क्या है? इन्होंने ब्रिटिश ओपन हाल ही में जीता है और ये टाइटल इन्होंने जीता है। और ये क्या है? जर्मन गोल्फर हैं, जर्मनी से हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, स्क्वैश की बात करें तो दो प्लेयर्स हैं। एक हैं जोशना चिनप्पा, जिनको प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ने वर्ल्ड नंबर 10 की रैंकिंग दी थी। और एक जो है स्क्वैश प्लेयर हैं जिनका नाम है रनीम विलिली, इन्होंने ये वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये इजिप्ट से स्क्वैश प्लेयर हैं। ये कहाँ से है? इजिप्ट से बिलोंग करती हैं।
India and which other country have co-chaired the first National Coordination Committee meeting wherein they held fruitful discussions on issues of bilateral interest such as line of credit projects, trade and investment. बात ये कही जा रही है कि इंडिया ने और किस दूसरी कंट्री ने co-chair किया था फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग को. इसमें ये लोग फ्रूटफुल डिस्कशंस कर रहे थे लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इनके बायलैटरल इंटरेस्ट है. तो इसके लिए इंडिया और उज्बेकिस्तान ने co-chair किया था फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी को. इंडिया और उज्बेकिस्तान ने को-चेयर किया था. अच्छा, तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने. Center, Maharashtra government, Mumbai Railway and Vikas Corporation and which of the following has signed a loan agreement for a $500 million for Mumbai Urban Transport Project 3. बेसिकली सेंटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन ने इन्होंने और किसने इनके साथ किसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $500 मिलियन का, जिससे मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए. तो AIIB ने इन लोगों के साथ यानी कि सेंटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने AIIB के साथ यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया था मुंबई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एट एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. बात ये कही जा रही है कि जो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, इन्होंने लॉन्च कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन में एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट रहा है ये. और ये जो है कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया, तो इस ऐप का नाम है माई IAF इस ऐप का नाम है. और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है ये भी याद रखिएगा, राकेश कुमार. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया. Jack Scalise was in news recently. He is related to which of the following sports? Jack Scalise अभी हाल ही में न्यूज़ में थे और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. पहले तो ये बता दें, ये क्रिकेट से रिलेटेड है. ये क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं और अभी हाल ही में इनको ICC इंडक्ट किया गया था इनटू ICC हॉल ऑफ फेम में. अच्छा, ICC हॉल ऑफ फेम में और किसे इंडक्ट किया गया, पहले तो यही है साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जैक स्कैलिस. एक पाकिस्तानी बैट्समैन है, नाम है जहीर अब्बास. और एक पुणे बेस्ड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थी लीजा स्थालेकर. इन तीनों को इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में. The Guwahati passenger ropeway across the Brahmaputra, the longest river ropeway in India, connecting Kachehri Ghat on south bank of Brahmaputra with Rajadwar behind the Dol Govinda temple on the north bank, was launched by Assam government. एक ये गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे है और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस इसको बनाया गया है. ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे रहेगा भारत का और ये असम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया. इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस चीफ मिनिस्टर कौन है, जो असम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया. और ये पूछा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम के, तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल. और जो राज्यपाल हैं असम के उनका नाम है जगदीश मुखी. अच्छा, बिप्लब कुमार देव की बात करें तो ये त्रिपुरा के CM हैं. और पेमा खांडू की बात करें अरुणाचल प्रदेश के CM हैं. और N बीरेन्द्र सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मणिपुर के CM है. और सर्बानंद सोनोवाल तो हमने जैसे कि डिस्कस किया ये असम के CM है. असम में पोबा फॉरेस्ट रिजर्व भी है जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. चलिए अब हमारी जो भी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. नीति आयोग टास्क फोर्स हैज रिकमेंडेड लिंकिंग शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट्स टू कीप द इंडस्ट्री इन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ. बात ये कही जा रही है कि नीति आयोग टास्क फोर्स एक बनी है जिसने क्या किया है, ये एक रिकमेंडेशन दी है कि ये लोग लिंक करेंगे शुगर केन प्राइसेस को शुगर रेट्स से, जिससे कि इंडस्ट्री में की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो साउंड रहे, सही रहे. और इट हैज़ ऑल्सो पिच्ड फॉर अ वन टाइम इंक्रीज इन मिनिमम शुगर प्राइस टू ₹33 पर किलो टू हेल्प शुगर मिल्स कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इन्होंने वन टाइम इंक्रीज की भी बात की है मिनिमम शुगर प्राइस में. कितना इंक्रीज करने की बात की है, ₹2.33 पर किलो, जिससे कि शुगर मिल्स जो है उनको हेल्प की जा सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर अप करने के लिए. और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द पैनल रही, जो इसका नाम है शुगर केन एंड
शुगर इंडस्ट्री नाम है। और इस पैनल को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम, ये नीति आयोग मेंबर हैं, एग्रीकल्चर मेंबर हैं, जिनका नाम है रमेश चंद, और ये हेड कर रहे हैं। रिपोर्ट का नाम है शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री, और इसको इस पैनल को हेड कर रहे हैं ये नीति आयोग मेंबर एग्रीकल्चर, नाम है रमेश चंद। ये इंपॉर्टेंट है कि पैनल को हेड कौन कर रहा है। और ये जो है ये फाइनलाइज हुआ था मार्च 2020 में, और अब ये इसका पब्लिकेशन हुआ है अगस्त 20 को। The 17th meeting of India-Vietnam Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technological cooperation was held via video conference. It was co-chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Vietnamese counterpart Pham Binh Minh. बात ये कही जा रही है कि 17th मीटिंग रही थी इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे ये मीटिंग रही थी। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग रही, और इसको को चेयर किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, और इनके वियतनामीज काउंटर पार्ट रहे जिनका नाम है फैम बिन हिन। इनके साथ मिलकर इन्होंने फैम बिन मिन इनके साथ मिलकर जो है को चेयर किया था डॉक्टर एस सुब्रमण्यम में। इस 17th एडिशन रहा था इस मीटिंग का, मीटिंग ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो ये क्या है, राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। SBI General Insurance, one of the leading general insurance companies in India, has announced the launch of first of its kind offering Shagun Gift and Insurance, a unique gift of personal accident policy। बात ये कही जा रही है कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने इन्होंने क्या किया है, एक ये वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं भारत की, और इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये अपनी तरीके का पहला लॉन्च कर रही हैं। एक तरीके का क्या है ये चीज़, ऑफरिंग है इनकी तरफ से। इसका नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। इसका क्या नाम है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। गिफ्ट एंड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस गिफ्ट करना। ये एक यूनिक गिफ्ट ऑफ है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इसमें दी जाएगी तोहफे के तौर पर। और ये यूनिक फीचर ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट, और इस पॉलिसी का यूनिक फीचर क्या है, इज दैट इट कैन बी गिफ्टेड टू एनी वन, विच मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पॉलिसी बायर टू बी रिलेटेड टू द इंश्योर्ड। बात ये कही जा रही है कि किसी को भी गिफ्ट करी जा सकती है, और इसके लिए कोई ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसी बायर है उसको इंश्योर्ड से कहीं न कैसे भी रिलेटेड होना, नहीं भी रिलेटेड है तो भी उसको ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का गिफ्ट है वो दिया जा सकता है। और ये गिफ्ट ये इसका नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, और ये SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफरिंग देने की बात कही है। A class 9 student from Imphal, Baldeep Ningthaujam, has developed a mobile game Koroboy amid COVID-19 पैंडेमिक। एक मोबाइल गेम बनाया है, डेवलप किया है। ये क्लास 9 स्टूडेंट है, मणिपुर के इम्फाल से है ये स्टूडेंट, नाम है बलदीप निंगथाउजाम। इसने एक मोबाइल ऐप बनाया है, मोबाइल गेम बनाया है, ऐप कह रही हूँ मैं, मोबाइल गेम बनाया है जिसका नाम है कोरोबॉय। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इन्होंने गेम बनाया है, नाम है कोरोबॉय। और ये इम्फाल के स्टूडेंट है, क्लास 9 स्टूडेंट है जिन्होंने ये गेम बनाया है, नाम है बलदीप निंगथाउजम। अच्छा, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक गेम बनाया था जिसका नाम था कोरोना फाइटर्स। Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APEDA has signed a Memorandum of Understanding MOUs with AFC India, formerly Agriculture Finance Corporation, and National Cooperative Union of India NCUI to synergize their activities in agriculture and allied sectors for bringing better value to the stakeholders। बात ये की जा रही है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने APEDA ने क्या किया है, MOU साइन किया है AFC इंडिया के साथ। AFC है एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और किसने नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों के साथ APEDA ने MOU साइन किया है जिससे कि सिनर्जाइज किया जा सके एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और अलाइड सेक्टर्स को, जिससे कि बेटर वैल्यू और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाया जा सके इनको स्टेक होल्डर्स के लिए। One of the most successful Indian table tennis player, Paulimi Ghatak, has announced her retirement. One of the most important, most successful, ये कॉमनवेल्थ गेम्स शायद 2006 में इन्होंने जीता था। तो ये बेसिकली क्या है, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर रही हैं, नाम है पॉलमी घातक। और इन्होंने क्या किया है, अब संन्यास ले लिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब भैया ये रिटायर हो रही हैं, और ये बेसिकली अब कोच एज अ कोच वर्क करेंगी। ये यंगस्टर
यंगस्टर्स को जो कि इस स्पोर्ट में है उनको कोचिंग प्रोवाइड करेंगी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, और इसलिए इन्होंने अब क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया है। पौलमी घातक अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट यही है कि पौलमी घातक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। Worldwide Fund for Nature WWF India State Unit has joined hands with Society for Ordnance Studies SOS and Thambi Puranam for the first ever state dragonfly festival in Kerala called थम्बी महोत्सवम 2020। द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फेस्टिवल इज पंटालू। बात ये कही जा रही है कि ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया स्टेट यूनिट इन्होंने क्या किया है, दे हैव जॉइन हैंड्स विद सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ एंड थम्बी पुरानम। इन्होंने सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ और थम्बी पुरानम के साथ मिलकर पहला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है। कहाँ पे? केरला में। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, हैंड्स ज्वाइन किया है, यानी कि मिले हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया स्टेट यूनिट किसके साथ मिलकर, सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ और थम्बी पुरानम के साथ मिलकर पहला फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की बात कही है, जो कहाँ मनाया गया, ये केरला में मनाया गया, और इस फेस्टिवल का नाम है थुम्बी महोत्सवम 2020। और इस फेस्टिवल के जो ऑफिशियल मैस्कॉट रहेंगे वो रहेंगे पंटालू। ये ऑफिशियल मैस्कॉट जो रहेगा इस फेस्टिवल का वो है पंटालू। अच्छा, केरला की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। ICICI Bank uses satellite data to assess the credit worthiness of farmers। ICICI बैंक क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट डेटा यूज़ कर रहे हैं जिससे कि क्रेडिट वर्थनेस पता करी जा सके किसानों की। ICICI बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सच अ टेक्निक टू मेजर एन एरे ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड टू लैंड इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्न एंड यूज इट इन कॉम्बिनेशन विद डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू मेक क्विक लैंडिंग डिसीजन फॉर फार्मर्स। और ICICI बैंक ऐसा पहला बैंक हो गया भारत का जो ये टेक्निक यूज़ कर रहा है जिससे कि वो मेजर कर सके पैरामीटर्स को, जैसे कि लैंड इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न्स को मेजर कर सके और इसको कॉम्बिनेशन बना सके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के साथ, जिससे कि क्विक लैंडिंग डिसीजन दिए जा सके किसानों के लिए। और इसके लिए ICICI बैंक ने सैटेलाइट डेटा जो है इसको यूज़ किया है जिससे कि एसेस करा जा सके किसानों की क्रेडिट वर्दीनेस को। ICICI बैंक की बात करें तो हाल ही में इन्होंने इंस्टा फ्लेक्सी कैश भी लॉन्च किया था। IT major Tech Mahindra has announced a partnership with Niti Aayog to empower women entrepreneurs in the country. The company will provide mentorship, co-create solutions leveraging new age technologies and support in partnership with Panel's Women Entrepreneurship Platform WEP। बात ये कही जा रही है कि IT मेजर है ये टेक महिंद्रा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है नीति आयोग के साथ जिससे कि एम्पावर किया जा सके विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं भारत की कंट्री की, उनको एम्पावर किया जा सके। कंपनी इसके लिए मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगी, को क्रिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी, लेवरेजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाएंगी और सपोर्ट करेंगे इसको। और इसके लिए पार्टनरशिप किया है इस पैनल के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ WEP के साथ। The appointment committee of the cabinet has approved the extension of the tenure of renowned scientist G. Satish Reddy as the chairman of Defence Research and Development Organization DRDO and as the secretary of the Department of Defence Research and Development for a period of 2 years till August 2022। अभी हाल ही में क्या किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूवल दी है कि जो ये हैं साइंटिस्ट G. सतीश रेड्डी, इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया जा रहा है एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चेयरमैन के रूप में जो इनका कार्यकाल है G. सतीश रेड्डी का, वो अब 2 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। और ये आप सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ DRDO भी वर्क करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि अगस्त 2022 तक G. सतीश रेड्डी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चेयरमैन के रूप में कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है G. सतीश रेड्डी का। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ launched an ambitious NRI unified portal. The state government will prepare a database of the migrant workers of the state working in different countries of the world। अब बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया है एक एम्बिशियस NRI यूनिफाइड पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। और स्टेट गवर्नमेंट एक डेटाबेस प्रिपेयर करेगी माइग्रेंट वर्कर्स का, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्टेट के, जो कि कंट्री के, जो कि डिफरेंट
डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, जो बाहर भारत के बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक डेटाबेस प्रिपेयर करेगी. इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी. ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा ऐसे माइग्रेंट्स वर्कर्स को जो कि भारत के बाहर काम कर रहे हैं, उनको असिस्टेंस देगा, उनको मदद करेगा किसी भी इमरजेंसी के समय पे. एंड द पोर्टल विल ऑल्सो प्रूव हेल्पफुल टू ओवरसीज इंडियन. और ये पोर्टल हेल्पफुल रहेगा ओवरसीज इंडियंस और NRIs के लिए, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं टू गेट देयर प्रॉब्लम्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टेट गवर्नमेंट रिजॉल्व. जिससे कि जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट इनको सॉल्व कर सकें. इंपॉर्टेंट इतना ही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या अभी लॉन्च किया, ये NRI यूनिफाइड पोर्टल, यानी किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल. In a major road connectivity boost to Madhya Pradesh, the Union Minister for Road Transport Highways Nitin Gadkari inaugurated and laid the foundation stone for 45 highway projects for the state through video conferencing. बात ये कही जा रही है कि रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने इन्होंने इनॉग्रेट किया है और नींव रखी है 45 हाईवे प्रोडक्ट की, 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. नितिन गडकरी की बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ MSME मिनिस्टर भी हैं और नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है. RBL Bank, an Indian private sector bank, has partnered with IT giant Accenture to transform its information technology IT systems and advance its digital transformation. बात ये कही जा रही है कि RBL बैंक ने क्या किया है, ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने पार्टनरशिप की है IT जायंट एसेंचर के साथ, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और एंड एडवांस इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके. इसके लिए RBL बैंक ने पार्टनरशिप किया है एसेंचर के साथ. In football, German giants Bayern Munich has won the European Champions League for 6th time after beating French side Paris Saint-Germain 1-0 at the final in Portugal's capital Lisbon. यहाँ पे हैव ही होगा. बात ये कही जा रही है कि अभी हाल ही में फुटबॉल से रिलेटेड है, ये जर्मन जायंट्स हैं बेयर्न म्यूनिक, इन्होंने क्या किया है, दे हैव वन, इन्होंने जीता है यूरोपियन चैंपियंस लीग, 6ठी बार इन्होंने ये लीग जीती है और इन्होंने हराया है आफ्टर बीट फ्रेंच साइड पेरिस सेंट जर्मेन को इन्होंने हराया है 1-0 से एट द फाइनल. और ये हुआ कहाँ था, पोर्टुगल कैपिटल लिस्बन में ये हुआ था. Baggage sanitization and wrapping machine have been launched by the Ahmedabad Railway Division at Ahmedabad Railway Station, Gujarat. The machine is the first of its kind across the Indian Railways. The recently launched machine aims to ensure safe travel amid the pandemic. It uses ultraviolet radiation for 360-degree sanitization of the luggage. बात ये कही जा रही है कि बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन इसको लॉन्च किया है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन्स को. और ये अपनी तरीका का पहला जो है बनाया गया है इंडियन रेलवेज में. ये मशीन अपनी तरीके की फर्स्ट काइंड है जो बनाई गई इंडियन रेलवेज में बनाया गया है. और ये जो है बेसिकली ये मशीन करेगी कि ये लोगों को इंश्योर करेगी जिससे कि वो सेफली ट्रैवल कर सकें, इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते सेफली वो लोग ट्रैवल कर सकें. और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करती है, 360-डिग्री सैनिटाइजेशन करती है लगेज का. रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से. The United Nations Environment Programme has announced that it has signed a partnership agreement with one of the India's largest independent renewable energy companies, Renew Power, to promote increased access to renewable energy and improved energy efficiency. बात ये कही जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्होंने क्या किया, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इन्होंने पार्टनरशिप किया है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक है इसके साथ जिसका नाम है रिन्यू
पावर, जिससे कि प्रमोट किया जा सके इंक्रीज एक्सेस टू रेन्यूएबल एनर्जी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन्यूएबल एनर्जी तक लोग का यूज़ कर सकें लोग। तो इसके लिए इसको प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप की गई है और एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके पार्टनरशिप के थ्रू, इसके लिए ये पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिन्यू पावर के साथ। Himachal Pradesh State Government and Microtech New Technologies Private Limited signed a memorandum of understanding worth rupees 110 crore for setting up of manufacturing unit of thermometers, online offline UPS, high capacity inverters, oximeters and other electrical and electronic products at Baddi in Solan district। बात ये कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये 110 करोड़ रुपए का ये MOU साइन किया गया है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जा सके। किस चीज़ को बनाने के लिए ये सेटअप किया जाएगा, थर्मामीटर्स हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन UPS हो गए, हाई कैपेसिटी इन्वर्टर्स हो गए, ऑक्सीमीटर हो गया और कई दूसरी तरीके के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश। और कहाँ पे इसको बनाया जाए, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की बात कही जा रही है, बड्डी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट में बड्डी है, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की बात कही जा रही है और इसके लिए MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। 110 करोड़ रुपीज़ का ये MOU रहेगा। नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा of Hyderabad has won the title of world's fastest human calculator after winning first ever gold for India in mental calculation world championship at Mind Sports Olympiad। बात ये कही जा रही है, नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा ये हैदराबाद से हैं, याद रखिएगा कहाँ से, हैदराबाद से हैं। इन्होंने एक टाइटल जीता है, इसका नाम है वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल इन्होंने जीता, ये मिला है इनको। इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है भारत के लिए मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता और इनको एक टाइटल मिला है जिसका नाम है वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। नाम इनका है नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा और ये हैदराबाद से हैं। और ये जो चैंपियनशिप थी ये कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चैंपियनशिप लंदन में हुई थी। एंड he has created a new all-time record and has beaten the records of mathros like शकुंतला देवी एंड स्कॉट फ्लैंसबर्ग। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक न्यू ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने बाकी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मैथ्रोस के, जैसे कि शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और स्कॉट फ्लैंसबर्ग इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। ये लोग खुद ही मैथ्रोस रहे हैं और इनका भी रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा ने। ये हैदराबाद के हैं एंड ही इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने एक टाइटल जीता है जिसका नाम है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। इनको गोल्ड मेडल मिला है, ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।